नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, रीट एग्जाम 2025 जो कि हमारे सामने है, उसी को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज का एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक जो कि है राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित, जानेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में। और उसी टॉपिक के कुछ बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, वह प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की, जिसकी पहली स्लाइड आप लोगों के सामने। शुरुआत करने की कला महान है, लेकिन खत्म करने की कला उससे भी बड़ी है। बिल्कुल सही कहा है कि शुरुआत तो हम कर देते हैं, लेकिन उसे अंत तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। और जो किसी काम को करने की शुरुआत कर देता है और उसे अंत तक यदि ले गया, तो समझ लो सफलता उसके कदमों में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कला से संबंधित पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। राजस्थान में दरियाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बताइए कौन सा स्थान जो है वो दरियाओं के लिए प्रसिद्ध है। दरिया जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से ये चीजें हैं। ठीक है, पहला प्रश्न अकोला झालावाड़, गढ़सिंहपुरा नोरवा, मोलेला बुनरापड़ता, टाकला सालावास। ये सारे वह प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं और रीट की एग्जाम में ही आए हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पूरा कला और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? तो बच्चों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा टाकला और सालावास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और शानदार प्रश्न आपके सामने। मसूरिया साड़ी किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन में है आपके सामने जयपुर, दूसरा है दौसा, अजमेर, कोटा। तो ऐसे अलग अलग जगह की भी साड़ी होती है। जैसे बनारस की यदि हम बात करें तो वहां की साड़ी को हम बोलते हैं बनारसी साड़ी बोलते हैं। ऐसे ही बनारस जैसे कि आप सभी को पता है यूपी में पड़ता है। वहीं यदि हम बात करें महेश्वर, तो महेश्वर जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो महेश्वर कहां पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ की भी साड़ी फेमस है। ऐसे ही मंसूरिया साड़ी किस जिले से संबंधित है? लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो हस्त निर्मित होती है बच्चों। कैसी होती है? ये हस्त निर्मित है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की साड़ी। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोटा। तो मंसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है? ये कोटा जिले की, जो कि राजस्थान में है। ठीक है ना। चलिए, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मृदा शिल्प का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो मृदा शिल्प का मतलब जो कहीं ना कहीं जो मिट्टी से कोई चीज बनाई जाती है। किससे? मिट्टी से निर्मित कलाकृति। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र में लगा हुआ है, ये सारी की सारी वो कृतियां हैं जो मिट्टी से बनी हुई है। तो इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेरा प्रसिद्ध है, कैंथोन प्रसिद्ध है, बगरू प्रसिद्ध है, सांगानेर प्रसिद्ध है। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टेराकोटा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका मोलेला। कौन सा हो जाएगा? ये मोलेला प्रसिद्ध है। किसके लिए? ये मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए। चलिए अगला बेहतरीन प्रश्न आपकी आंखों के सामने। बीकानेर के लहरिया व मांडने प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध? जैसे बीकानेर जो है राजस्थान का, उसमें क्या प्रसिद्ध है? लहरिये व मांडने प्रसिद्ध है। तो वहीं सांगानेर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सांगानेर नामक स्थान है वहां पर कौन सी चीज फेमस है? तो वहां पर सांगानेरी प्रिंट, अजरक प्रिंट, काशिदाकारी, वही जागम। तो बताइए अलग अलग कलाकृतियां होती है उनके बारे में है। तो बताइए सांगानेर में कौन सी चीज फेमस है? जैसे कि अभी यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात हो रही है, तो मैं इससे हटके कुछ अलग जिलों के बारे में बता दूं आपको। मध्य प्रदेश जैसे है, मध्य प्रदेश का एक जिला है धार। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? धार। तो ये धार किस लिए फेमस है? ये तो ये बाघ प्रिंट के लिए फेमस है बच्चों। किसके लिए? ये बाघ प्रिंट के लिए फेमस है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बीकानेर के लहरिया व मांडने प्रसिद्ध है, तो सांगानेर के कौन से प्रसिद्ध हो जाएंगे? कौन सी चीज? तो ये हो जाएगी सांगनेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए अगला बेहतरीन और शानदार प्रश्न आपकी आंखों के सामने। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? बहुत शानदार कि राजस्थान के किस घराने ने किस चीज को? मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। ठीक है, सर मीनाकारी क्या होती है? तो ये चित्र आप जो देख रहे हैं, ये चित्र जो बना हुआ है बच्चों, ये मीनाकारी का ही है। एक तरीके से जो कलाकृति बनी है वो आपके सामने है मीनाकारी की। तो अजमेर इसका उत्तर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पांचवे का उत्तर। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर वही शहर है जिसके बारे में आप लोगों को पता है, इसे पिंक सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। और आप सभी को पता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा की है कि जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। राजस्थान की राजधानी। अब राजस्थान की जो राजधानी है, इस राजधानी को बसाया किसने था? तो राजस्थान की राजधानी को बसाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ये आप लोगों को याद रखना है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसको बसाया था। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने बसाया था।
अगला और शानदार प्रश्न, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ये ब्लू पोट्री क्या है, ये आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चीनी की आकृति बनी हुई जो कुछ कलाकृतियां होती है उन्हें बोलते हैं ब्लू पोट्री, है ना, के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? ये ऑप्शन है आपके सामने, पीतल के बर्तनों पर, केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बने हुए हैं वो चीनी और मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, इन्हीं के ऊपर ये ब्लू पोट्री जो है वो की जाती है बच्चों, ठीक है। राजस्थान में कहां की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहां की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बिलाड़ा जोधपुर एक ग्रामीण क्षेत्र की, निमराना कोटपुतली बहरौल की, सोयत पाली की, और वही चोमो जयपुर ग्रामीण की। तो बताइए यहाँ पर इस राजस्थान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है? तो सातवें का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सोयत। और ये कहां पर है? ये तो पाली नामक स्थान पर है ना। एक पाली जो है वो अलग है, जो आप लोगों को पता होगा, ये आपको बता दूं मैं, यहाँ पर पाली शब्द आया है तो पाली, जो कि आप सभी बच्चों ने यदि सुना हो, दो भाषाएं प्राचीन समय में थी, एक तो प्राकृत और एक पाली। तो जो जैन धर्म की जो भाषा है, कौन से धर्म की? जैन। तो जैन धर्म की जो भाषा है वो है प्राकृत, और वही बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली। यानी कि गौतम बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली में, ठीक है। मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं? मांडना एक तरीके से हाथ पे किसी चीज को गुदवाना वगैरह जो होता है उस कला को बोलते हैं मांडना। ये किससे संबंधित है? ये है ऑप्शन आपके सामने, चित्रकला से, गायन कला से, उस्ता कला से, नृत्य कला से। तो बताइए मांडना किससे संबंधित है? तो मांडना जो है वो एक तरीके से मैंने अभी आपको बताया चित्र से संबंधित है। ये हाथों के ऊपर एक तरीके से बनाई जाने वाली आकृति होती है, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो मांडना किस कला का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये चित्रकला का। चित्रकला मतलब जो बनाई जाने वाली कला, गायन कला जिसको गाया जाता है, नृत्य कला जिसमें डांस किया जाता है। राजस्थान में किस जाति की महिलाएं वील लोक कला में निपुण होती है? वील लोक कला का मतलब एक तरीके से जो दीवार वगैरह होती है उस दीवार के ऊपर किसी ना किसी की आकृति बनाना। तो ये जो एक तरीके से जो आपके सामने फोटो में दिख रहा है ये एक तरीके से क्या है? ये वील लोक कला है। तो कहाँ की महिलाएं या किस जाति की महिलाएं जो है वो इस काम में परिपूर्ण होती है? वो है कुमावत, मेघवाल, शहरिया, गरासिया। कुमावत है, मेघवाल है, सहरिया है, गरासिया है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मेघवाल। कौन सी जाति की? मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती है ये वील लोक कला में निपुण होती है। राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हीड़ क्या है? मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है, मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े होते हैं, महिलाएं एवं पुरुषों का विशिष्ट लोक श्रृंगार होता है, हाथी दांत की पटरी पर बना चित्र होता है। बताइए ये राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी का बना हुआ पात्र। क्या होता है ये? ध्यान रखना, राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूं मैं ये आपसे। तो ये मिट्टी का बना हुआ एक पात्र होता है जिससे क्या बोलते हैं अपने? हीड़, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लकड़ी की दस्तकारी और शिल्प कौशल का एक बड़ा केंद्र रहा है? सर लकड़ी के शिल्पकारी और दस्तकारी का मतलब जो लकड़ियों के ऊपर कुछ कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं दस्तकारी और शिल्प कौशल, ठीक है। तो इसका एक बड़ा केंद्र कौन सा रहा है? वांगड़ रहा है, मेवाड़ रहा है, ढूंढाड़ रहा है, मारवाड़ रहा है। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए बच्चों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है जैसे कि हिंदी भाषा की यदि हम बात करें, जैसे कुछ शब्द आए हैं इससे बता दूं मैं आपको हिंदी। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलने जाने वाली भाषा है भाषा, तो भाषाओं की संख्या यदि आप लोगों को पता हो तो वैसे हिंदी के अंतर्गत यदि बोलियां भाषा के साथ साथ एक और चीज क्या बोली, तो इनकी संख्या टोटल कितनी है? 17। कितनी है बच्चों? 17। और वहीं आप लोगों से पूछा है उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाओं की संख्या आती है कितनी? 5। तो उपभाषा कितनी है? 5। और बोलियां कितनी है? 17। उन 17 बोलियों में से ही नाम आता है जैसे कि मेवाड़ी, मारवाड़, ढूंढाड़ी, ये कहीं ना कहीं बोलियां भी आ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता रहे हैं। यानी कि काष्ठ कला का मतलब होता है जो लकड़ी से कोई कलाकृति बनाई जाती है, तो उसके लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं जो मेवाड़ के हैं। तो उनका नाम क्या है? गोपीचंद देव, गोविंद दास जी ठाकुर, प्रभात जी सुधार, अमर सिंह राठौड़। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा प्रभात जी सुधार। यानी जो काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? प्रभात जी सुधार।
अगला प्रश्न है और आपके सामने बहुत शानदार सा प्रश्न है, छात्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये सब राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है और इस बार सिलेबस में आप सभी को पता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने एक लाइन में सारा लिखकर दे दिया है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम राजस्थान के नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको वीडियो की क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो छात्रों के लिए प्रसिद्ध है पाली है, जयपुर है, भरतपुर है, फालना है। ये फालना भी राजस्थान का शहर है ना। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा भैया फालना। अब ये जैसे ये आपके सामने बना है तो ये कहीं ना कहीं उस फालना के अंतर्गत एक मंदिर का चित्र बना हुआ है ये। ठीक है, तो छात्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर आपका, फालना। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मीनाकारी के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, ठेवा कला के लिए। बताइए ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लू पोट्री के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका, जयपुर। तो ये कहीं ना कहीं तो आपका ब्लू पोट्री के लिए कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। वहीं टेराकोटा की यदि अपन बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, टेराकोटा। ठीक है, तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ये टेराकोटा। टेराकोटा भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो एक तरीके से मृदा शिल्प जो होती है यानी कि जो मिट्टी से बनाई जाने वाली जो शिल्प कला जो होती है उसे बोलते हैं ना। चलिए अगला है ऊंट की खाल पर, बहुत ही शानदार प्रश्न। ऊंट की खाल पर है ना, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली चित्रशैली की विशेषता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ऊंट की बात हो रही है तो ऊंट को क्या कहा जाता है, ऊंट को राजस्थान का जहाज कहते हैं। राजस्थान का जहाज है ना, राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का जहाज ऊंट को कहते हैं। ऊंट को राजस्थान का जहाज कहते हैं। वहीं आप एक और बात ये पता होगी कि ये ऊंट जो है, ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु भी है। वहीं आपसे पूछा होगा कभी कि राजस्थान का राजकीय पशु किसको कहते हैं, तो ऊंट। क्योंकि ऊंट के साथ साथ एक और है जिसे हम बोलते हैं चिंकारा। तो चिंकारा को भी राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली चित्रशैली की विशेषता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों बी। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बीकानेर शैली। कौन सी शैली हो जाएगी ये, बीकानेर शैली। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर स्थित है। ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं और सारे के सारे चित्रकला से या शिल्प कला से एक तरीके से हमारी राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वही मैंने लिए हैं इसमें। तो बताइए राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहां पर है। जोधपुर में है, मालपुर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है। बताइए शानदार से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ये जो है आपका जयपुर में है, और जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। चलिए चंदन काष्ठ कलाकृति, 17वां प्रश्न है, चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ, चंदन काष्ठ का मतलब होता है जो चंदन की लकड़ियां होती है उनके ऊपर जो कलाकृति बनाई जाती है उसे बोलते हैं चंदन काष्ठ कलाकृति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जयपुर है, कोटा है, शाहपुरा है, पाली है। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान के किस जिले में काफूर मोती का उत्पादन किया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में बन जाइए। ठीक है, तो काफूर मोती का उत्पादन किया जा रहा है कहां पे, टोंक में, बांसवाड़ा, जयपुर, पाली। बताइए टोंक है, बांसवाड़ा है, जयपुर है, पाली है। इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होगा बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में कहां की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई मिट्टी की महलनुमा चित्रित आकृति क्या कहलाती है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारे खाद्यान्न पदार्थों को जो सुरक्षित रखने का काम करते हैं, अभी वर्तमान में क्या भैया फ्रीज वगैरह करते हैं, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बोला है कुछ छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने का काम जो मिट्टी की एक महलनुमा आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में है आपके सामने, व्हील कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, बटेवड़े कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट है ना। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को हम बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं, व्हील। चलिए राजस्थानी लोक चित्र शैली में पानी किसे कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है इसमें आपके।
राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, लकड़ी पर चित्रण को, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण को। तो बताइए खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राजस्थान लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? तो पाने बच्चों बोलते हैं कागज पर चित्रण को। किसको बोलते हैं? कागज पर चित्रण को। निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? आपके सामने, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? देवराव परमार, जानकीलाल भांड, पुरुषोत्तम जी, राधा मोहन जी। तो बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देवराव परमार, जानकीलाल भांड, पुरुषोत्तम जी, राधा मोहन। बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या इसका उत्तर होगा? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा जानकीलाल भांड जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो लकड़ी के बर्तन बनाने के लिए, अब लकड़ी के बर्तन, ठीक है चलिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लकड़ी की काष्ठ कला के बारे में या शिल्प कला के बारे में, अब यहां पर बात हो रही है किसकी? लकड़ी के बर्तन के लेकर। तो जोधपुर का मंडोर, दूसरा राजसमंद, पाली जिले का बगड़ी नगर, पाली का रणहारा क्षेत्र। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा पाली जिले का बगड़ी नगर। कौन होगा? पाली जिले का बगड़ी नगर होगा। एक बहुत ही शानदार चीज आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राजस्थान राज्य है, इस राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है, राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? तो यह है गुरु शिखर। ठीक, और गुरु शिखर आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ाई है कि गुरु शिखर जो है कौन सी पर्वतमाला पर है ये? तो गुरु शिखर जिस पर्वतमाला पर है उस पर्वतमाला का नाम है अरावली। ठीक है, और वहीं यदि गुरु शिखर की यदि अपन बात करें कितनी मीटर ऊंचाई पर है ये? 1722 मीटर, ये याद रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न, लाख का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? लाख जो एक तरीके से आप लोगों ने देखा है जिससे कहीं ना कहीं जो चूड़ी वगैरह है इनको बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो लाख का कार्य करने वाले कौन कहलाते हैं? परिणहारी कहलाते हैं, मणिहार कहलाते हैं, लाखपति कहलाते हैं, लखेरा कहलाते हैं। बताइए खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों लाख का काम करने वाले को बोलते हैं लखेरा। क्या बोलते हैं इसे? लखेरा कहते हैं। जैसे लकड़ी का काम करने वालों को लकड़हारा बोलते हैं, ऐसे लाख का काम करने वाले को लखेरा कहते हैं। 24वां प्रश्न आपकी आंखों के सामने, काष्ठ शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव कहाँ स्थित है? मतलब जो लकड़ी के ऊपर जो शिल्प कला की जाती है उसके लिए गांव है कौन सा? जेठाना गांव। ये कहाँ स्थित है? तो पहला है डूंगरपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, उदयपुर में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का शानदार सा उत्तर होगा बच्चों क्या? डूंगरपुर। ठीक है, याद रखिएगा सभी। वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला है। वुडन कार्विंग आर्ट, ये एक तरीके से लकड़ी की ही बात हो रही है कि उसके ऊपर जो आर्ट यानी कि कलाकृति जो निर्मित की जा रही है उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अब ये अलग स्थान आ गए हैं आपके, बाड़मेर है, अगला राजसमंद है, जयपुर है, अलवर है। बताइए इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओ प्यारे बच्चों, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। वहीं जैसे अलवर से संबंधित मैं आप लोगों को एक बता दूं, अलवर क्या है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो कहा जाता है बच्चों वो कौन से जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। ये किस लिए कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है मदिरा वगैरह के लिए इसको स्कॉटलैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, पाली जिले की, बाड़मेर की, नागौर की। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है बीकानेर। मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की है। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ब्लू पॉटरी क्या होती है, जो एक तरीके से चीनी या मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो बनाई जाने वाली आकृति होती है उसे ब्लू पॉटरी कहते हैं। ठीक है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? पीतल के बर्तनों पर, केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, कांच और चीनी के बर्तनों पर। यह प्रश्न डबल से रिपीट हो गया है लेकिन आप सभी बच्चों को पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, केवल चीनी और मिट्टी के बर्तनों पर। निम्न में से कौन सी फसल भूमि संरक्षित फसल के रूप में उगाई जाती है? ये एक थोड़ा सा अलग से प्रश्न आ गया है। मतलब एक तरीके से फसल भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण का मतलब एक तरीके से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपके सामने बाजरा,
मूंग, गन्ना, जौ। बताइए ऐसी कौन सी फसल है जिसका उपयोग कहीं ना कहीं भूमि के संरक्षण के लिए किया जाता है? तो भूमि के संरक्षण के लिए उगाई जाने वाली जो फसल है बच्चों वो कौन सी है? मूंग है। हालांकि जो ऐसी फसलें होती हैं, इन फसलों से कहीं ना कहीं किस खाद का निर्माण किया जाता है? तो इनसे किया जाता है हरी खाद का निर्माण बच्चों। किसका निर्माण किया जाता है? हरी खाद। और आप सभी को पता है हरी खाद वो खाद होती है जो जो पेड़ पौधे होते हैं अपनी जो फसल के साथ उगते हैं उनको जमीन में ही एक तरीके से दफना देना है, उनको दफन कर देना। वहीं इसी के साथ जैसे कृषि से संबंधित प्रश्न आया है तो आप लोगों को बता दूं मैं, एक होता है जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब एक तरीके से जो गोबर से निर्मित खाद होती है उसे अपन बोलते हैं जैविक खाद। एक होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये अलग चीज है ना, जैविक खाद अलग चीज है। एक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट एक अलग चीज होती है। ये क्या चीज है? तो वर्मी कंपोस्ट आप लोगों को यदि पता हो तो जो केचुए से निर्मित खाद होती है, केचुए से निर्मित खाद, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर बताया नहीं बताया आपको? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या जाएगा? बी वाला। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ये अलग से एक दो प्रश्न आ गए हैं इसमें। तो गन्ना है, चाय है, चावल है, तंबाकू है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नकदी फसल नहीं है। अब नकदी फसल का मतलब यहाँ पे यह होगा वे फसल जो कहीं ना कहीं व्यापारिक नहीं है। क्या नहीं है? व्यापारिक नहीं है। ठीक है, व्यापारिक नहीं है। अब सर व्यापारिक का मतलब ऐसी फसलें होती है, नकदी फसलें जिनको बेचकर क्या प्राप्त किया जाता है बच्चों? पैसा। जिनको बेचकर पैसा प्राप्त किया जाता हो उन फसल को हम बोलते हैं नकदी फसल। ठीक, तो एक तो गन्ना, चाय, चावल, तंबाकू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका क्या? चावल, क्योंकि चावल एक तरीके से खाद्यान्न फसल है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। खरीफ की फसल को कहते हैं सियालू कहते हैं, जायद कहते हैं, बेझड़ कहते हैं, उनालू कहते हैं। ये कला वाली क्लास में ही कुछ दो चार टॉपिक अलग से एक्स्ट्रा, दो चार क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सामने इनके उत्तर क्या होने वाले हैं। खरीफ की फसल को बच्चों बोलते हैं क्या? सियालू। ठीक है, याद रखिएगा। खरीफ की फसल के बारे में इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया है कि इन फसलों को बोया जाता है जून जुलाई में। खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है। और वहीं इनको काटने का समय जो होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर। ठीक, और इसके अंतर्गत आने वाली फसल की यदि अपन बात करें तो जैसे सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन। वहीं यदि देखा जाए तो मक्का। वहीं देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चावल। ये जो फसलें हैं सोयाबीन, मक्का, चावल, तिल यानी कि तिल्ली, ये सारी की सारी फसलें जो होती है कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? सियालू। राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दमिश्क गुलाब की खेती कहाँ होती है? ये ब्यावर में होती है, देवगढ़ में होती है, खमनौर में होती है, पुष्कर में होती है। बताइए कहां पर होती है ये? प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खमनौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं, गाजर को कहते हैं, सूती को कहते हैं, कपास को कहते हैं। तो गोल्डन फाइबर बच्चों बोलते हैं किसको? जूट को कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसके बाद एक और टॉपिक आने वाला है, एक और क्लास होगी जो कि हमारे राजस्थान की कला से संबंधित होगी। तो सभी बच्चे जितने भी ये प्रश्न देखे हैं इसके आगे एक और वीडियो लेक्चर होगा जिसमें भी आप लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे जाएंगे जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। तो बिल्कुल जिसने ये वीडियो देखा है जरूर वो वाला भी वीडियो देखें, क्योंकि दोनों में से मिलकर आपके 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो खेत में निरर्थक घास को उखाड़ना कहलाता है, गोफन कहलाता है, लावणी कहलाता है, लुरबो कहलाता है, ऋण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? लुरबो। यानी कि जो एक्स्ट्रा जो खरपतवार होता है उसे उखाड़ने को क्या बोलते हैं? लुरबो कहते हैं बच्चों। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।